किसकी है? पंजाबी किस किसकी है? हमें हमें उर्दू आती कैसे है? जो हम सारे उर्दू बोलते हैं, हमें उर्दू कैसे आती है? हमारी मादरी ज़बान तो अक्सरियत किस राय की नहीं है। पाकिस्तान में 7% वो लोग हैं जिनकी ज़बान में उर्दू ज़बान है, बाकियों की क्या है? 30%, 13%, यानी 13% लोग सराइकी बोलते हैं। तकरीबन 12-20% लोग पश्तो पाकिस्तान की दूसरी ज़बानों में, 48% पाकिस्तान की आबादी पंजाबी बोलती है, तकरीबन 12-13% सिंधी है, सिर्फ 7% की मादरी ज़बान उर्दू है। तो हमें उर्दू क्यों आती है? हमने इसकी कोई ग्रामर पढ़ी है? इसकी आने की वजह क्या है? प्रैक्टिस, बोलना। इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करती है? बंदे को परफेक्ट बनाती है। देखिए सर्फ जो है ना, हमने, आपने एहसास सर्फ पढ़ा? सर्फ की अभी कोई किताब नहीं पढ़ी? निसाब सर्फ कितनी पढ़ी? 31 किस को 31 सबक तैयार है? मैक्सिमम जिसे तैयार है 20 तैयार है, 25 तैयार है। इस साल आपने निसाब सर्फ ही पढ़नी है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब हमने चीज़ें आँखें, दिमाग और कान बंद करके नहीं पढ़नी, बल्कि क्या करना है? खोल। हमने चीज़ें समझ के पढ़नी है। आपने मुबालगे का तरीका पढ़ा, मुबालगे का सबक पढ़ा, तो क्या कहता है? बनाने का कोई ख़ास कायदा नहीं है। तो इस सबक को आगे हम पढ़ के सर में मारेंगे। समझ आ रही है बात? जब वो कह रहा है बनाने का कोई ख़ास कायदा नहीं है, तो इसका मतलब है मैं मुबालगा बना नहीं सकता। ठीक है। इसी तरह वो सिफ़त मुशब्बह में कह रहा है मैं इसे बना नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? मुझे इन सबकों से सलाम दुआ होनी चाहिए। देखिए सर्फ किस चीज़ का नाम है? क्या लफ्ज़ लिखा है? दरबुन। ये क्या है? दरबुन एक मस्दर है जी। फारसी में कहते हैं सर्फियाँ रा मगज़ बाशु चू सकां। ये पंक्ति भी बनते हैं। कहते हैं जी सर्फियों का दिमाग ना कुत्ते की तरह होना चाहिए। नहवियाँ रा मगज़ बाशु चू बादशाहां, और नाहवियों का दिमाग जो है ना बादशाहों की तरह होना चाहिए। अगर इस एक लफ्ज़ से, इस एक लफ्ज़ से अगर हम 1000 लफ्ज़ बना रहे हैं तो फिर हमें सर्फ आती है, वरना हमें सर्फ नहीं आती। समझ आ रही है बात? हमने सबक सर्फ को रट्टे नहीं लगाना, हमने क्या करना है? उसे इम्प्लीमेंट करना है। उसे क्या करना है? अप्लाई करना है उसे। हमें उर्दू बोलने की वजह से आती है, सराइकी बोलने की वजह से आती है, पंजाबी बोलने की वजह से आती है, ग्रामर आती है ना उसकी। तो सर्फ हमें बगैर कोशिश के प्रैक्टिस क्या आ जाएगी? एक लफ्ज उठाओ, दरबुन। अब इसकी माजी के 14 सीगे बनाने, कैसे बनेंगे? खड़े होके कोई बनाए। माजी मजहूल बनाए। ये दाद आगे तरक्की करके डोहाल हो गई। अब माजी करीब बनानी है, कौन बनाएगा? हाँ जी, मुझे क्लास में गुफ्तगू टॉप कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। ये माजी करीब हो गई। अब माजी करीब की मजहूल की गिरदान कौन पड़ेगा?
माजी बईद कोई और नहीं खड़ा होगा? अगर सर्फ की इब्तदाई गिरदानों में आप घूरना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है खल्लास है, बैठ जाए। अब इसकी हमने माजी तमन्नी बनाई, माजी इस्तमरारी बनाई। माजी इस्तमरारी कैसे आएगी? लाअल्लमा दरबा या लाअल्लहू दरब, हु हुमा हुम का सीगा उसके साथ बदलता जाएगा। अगर लईतमा या लाअल्लमा लगा लें तो फिर सीगा बदलने की ज़रूरत है। लाअल्लमा दरबा, लाअल्लमा दरबा माजी हमने शक्की बना ली। अब देखिए माजी करीब, करीब प्लस बईद प्लस शक्की प्लस तमन्नी प्लस इस्तमरारी। समझ आ रही है बेटा? हर एक के 14 सीखे हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा कौन सी रह गई जी? शक्की, तमन्नी, इस्तमरारी, माजी करीब बईद शक्की तो होगी मुतलक। अच्छा जी माजी मुतलक, मुतलक माजी रहेगा। एक और माजी भी होती है जो आपके निसाब सर्फ में नहीं है, वो है माजी शर्त। अब हर एक से आपने 14 मारूफ के बनाने हैं, 14 मजहूल के बनाने हैं। कितने सीगे बने? 6 सीगे बनेंगे माजी मुतलक के। 14 मारूफ के, 28 मजहूल के 28, माजी करीब के 28 और 28 प्लस 56। अच्छा जी फिर 28, 56 और 56 ये हो गए, फिर 28, फिर 28, फिर 28। अब आ जाए फेल मुजारे नफी जहद बिलम। नफी जहद बिलम क्या करता है जी? नफ्सी और मानवी अमल करता है। इसका लफ्जी अमल क्या होता है? 5 मरफू सिगों को जज़म देगा, 7 सिगों से नून अराबी गिरा देगा, नून निस्वा नून ज़मीरी पे कोई अमल नहीं करेगा, और अगर आखिर में हरफ इल्लत हो तो उसे भी गिरा देता है। ये नफी जहद। अच्छा नफी जहद क्या करता है? माजी में किसी काम की नफी कर देता है। जहद होता है इनकार करना माजी में। जहद का लफ्ज़ी मतलब क्या है? इनकार करना। कुरान पाक में आपने आयत पढ़ा वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना वल्लज़ीना जहदू बिआयातिना, वल्लज़ीना जहदू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, जहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलूवा, जिन्होंने इनकार किया। तो जहद किस लिए आता है? माजी के इनकार के लिए आता है। इसके भी 14 और 14 28 सीगे हो गए। समझ आ गई? अब नफी ताकीद बिलन करें। नफी जहद बिलम क्या करता है? माजी में नफी करता है, और नफी ताकीद बिलन क्या करता है? मुस्तकबिल में। लम यफ़अल, इसकी कुरान पाक में क्लासिकल मिसाल है, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। कुरान की मिसाल तुम माजी में भी नहीं ला सके, क़यामत तक मुस्तकबिल में भी नहीं ला सकोगे। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और हरगिज़ मुस्तकबिल में भी, माजी की भी नफ़ी और मुस्तकबिल की भी नफ़ी। अब नून ताकीद सकीला आ गया। नून ताकीद सकीला क्या करता है? ताकीद पैदा करता है किसी काम में। ला यदरिबन्ना का, वो जरूर भी जरूर तुझे मारेगा। ला यदरिबन्ना का, मैं जरूर भी जरूर तुम्हें मारूंगा।
इन अगर क्या किस शर्त में मारूंगा? ला हाफिज दरसा का, इन ला हाफिज तुम दरसा का, अगर तुमने सबक याद ना किया या अनडिसिप्लिन हुए तो मैंने क्या करना है जी? मारना है। ठीक है, अब ये क्या है? ये है हमारे अरबी बोलने की तरफ स्टेप। क्या है? हमने अंधा रट्टा नहीं लगाना सर्फ को, हमने क्या करना है? चीजों को समझ समझ के करना है। अब आ जाए मिटाने से। Necessity is mother invention. अच्छा जी, नफी ताकीद भी लन हो गया, नफी जहत भी लम हो गया, नून ताकीद शकीला कर लें और नून ताकीद खफीफा कर लें। समझ आ गई बात? नून ताकीद शकीला क्या करता है? किसी काम के करने में ताकीद देता है। ला अदरी बनना का, मैं जरूर तुझे मारूंगा। इन्हें क्या दिया? अभी बाद में निकाल बाहर जाके। समझ आ गई बात? ला नदरी बनना का, हम जरूर तुम्हें मारेंगे। ला नदरी बनना तुम सबको मारेंगे। हमने दरबा पकड़ा हुआ है ना, इसलिए मार धाड़ शुरू की, वरना हमें मार धाड़ से तबेही तौर पे कोई लगाव नहीं। हाँ, डिसिप्लिन से लगाव है, हाँ अपनी पढ़ाई से लगाव है। अब इसी को हमने क्या करना है? नून ताकीद खफीफा में ले जाना। फर्क क्या पड़ेगा? ताकीद पैदा होगी, लेकिन नून ताकीद शकीला शकील था और नून ताकीद खफीफा क्या होगा? खफीफ। नून ताकीद शकीला के 14 सीगे आते थे और खफीफा के मारूफ के 8 सीगे। कौन पढ़ेगा किरदार? दरबुन से। हमने सब कुछ दरबुन से करना है आज। खड़े हो, चलो आप खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम जी। आप पीछे नहीं बोल। ठीक है जी। अब नून ताकीद खफीफा के किरदार बैठ जाए। कौन पढ़ेगा? पढ़े। ये क्या हुआ जी? खफीफा की किरदार हुई। अब हमने अस्माए मुश्तका पे आया। इसमें फाइल क्या आएगा जी? दारिबुन, दारिबानी, दारिबुना, दारिबतुन, दारिबतानी, दारिबा। इसका 16 सीगे लिखे होंगे, फजूल के लिखे होंगे, 6 सीगे काफी, क्योंकि प्रॉपर वे से जो बनते हैं वो 6 सीगे बनते हैं। समझ आ गई? 16 सीगे रटने की हमें कोई जरूरत नहीं। उस क्लास का बगैर पूछना। अब ये हमने क्या बनाया थी? 6 फाइल के सीखे। अब इसको मफूल बनाना है। मफूल कैसे बनेगा? मदरूब, मदरूबुन, मदरूबानी, मदरूबुना, मदरूबतुन, मदरूबतानी, मदरूबातुन। मफूल के 6 सीख हो गए। अब हमने बनाना है आला। आला कैसे बनेगा जी? अच्छा, मदरूबुन का मतलब है मारा हुआ, दारिबुन का मतलब है मारने वाला, दारिबतुन का मतलब है मारने वाली औरत। हमें क्या हो रहा है? इसका मतलब है हमें अरबी बोलनी आ रही है, हमें लफ्ज़ों की पहचान हो रही है। एक लफ्ज़ से हम काफ़ी सारे लफ्ज़ बना सक रहे हैं। आपने कभी भैंस के कट्टे को बने देखा है? किले के साथ जी। उस किले में इतना जोर होता है कि वो उससे बंधा रहे। अगर वो उसे उखाड़ना चाहे उखाड़ नहीं सकता, तो उसे बंधा क्यों रहता है? वो सोच एक बन जाती है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, बंदा यहाँ से। जब वो छोटा था ना, मैंने जोर लगाया उससे, खूब जोर लगा लिया, उसे नहीं निकल सका। अब उसने सोच लिया कि मैं इससे नहीं निकल सकता। अब वो उस खूटे से नहीं बना हुआ, अब वो ख्याल के खूटे से बना हुआ। इससे बना हुआ है उसके ख्याल में पावर नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, वरना वो कर सकता है। ओ भाई, मैं भी बोल सकता हूँ, मैंने बोलनी है तो बोलूंगा कब? बगैर बोले, बगैर कोशिश की।
कोशिश का आगाज कैसे होगा? पहली ईंट क्या होगी? ख्याल को दूर एक लफ्ज से काफी सारे लफ्ज बनाने में इस ईंट का आगाज होगा और फिर ईंटें बतदरीज मजबूत होती जाएंगी। इसको छोटा करना होगा तरीका है। दूसरी लाइन लगानी वो छोटी हो जाएगी। दूसरी लाइन क्या करूँ? लाइन को छोटा करने के बाद एक और लाइन लगा देंगे, इससे बड़ी वो छोटी हो जाएगी। वाह, कितना सिंपल तरीका होता है। बैठ जाओ। तो अगर हमने अपनी जबान के अंदर दूसरी जबान लानी है तो हमें बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी और वो बड़ी लकीर बड़ी मेहनत से खींचना शुरू होगी। खुद ब खुद रास्ते का कांटा भी बड़ा दूर नहीं होता है, कोशिश करने से होता है। शायर कहते हैं हमारा काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, हमारा काफिला जहाँ से चाहेंगे चश्मा वहीं से निकलेगा। मेरे वतन तो मुझे एड़ियाँ रगड़ने थे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो अगर हम यकीन की कोशिश से मेहनत करें तो हम कोई दूर नहीं है। तो आज से हम सब ने कोशिश करनी है। हमारी सर्फ एक रिवायती अंदाज से नहीं होगी, बल्कि हमें आता भी होगा, हमें सर्फ में दरक भी होगी। आला कैसे बनेगा जी? मिदराब, ये क्या है? आला सुगरा, मारने का छोटा सा आला। मिदराबुन, मिदराबतुन क्या है जी? मिदराबतुन क्या है? वुस्ता है, दरमियाना। मिदराबतुन मारने का दरमियाना आला। और मिदराबुन ये क्या है? मारने का बड़ा अब इसको हम गिरदान बना लें। मिदराबुन मिदराबानी मिदराबुन मदारिब व मुदैरिब, मिदराबतुन मिदराबानी मदारिब, मिदराबुन मिदराबानी मदारिब व मुदैरिब। क्या हो गया जी? हमारे सामने आला तैयार हो गया। यानी एक लफ्ज से हमने माजी के इतने सारे लफ्ज बनाए, अब आला बना रहे हैं। अब हम इसे आगे लेके जा रहे हैं। तब्दील कैसे बनेगा जी? तब्दील कैसे बनेगा? अदरब। अदरबू, अदरबू का मतलब क्या होगा? तफदील में दूसरे के मुकाबले में ज्यादती होती है। तफदील में क्या होता है? दूसरे के मुकाबले में ज्यादती हो। दूसरे के मुकाबले में ज्यादती होती है, उससे ज्यादा मारने वाला। अनफक, उससे ज्यादा खर्च करने वाला। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, वो बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने मन अनफका उस वक्त खर्च किया जब फतह मक्का नहीं हुई थी। तो ज्यादा अफजल कौन होंगे? जो फतह मक्का से पहले जो तकलीफ के आलम में जिन्होंने खर्च किया, जब मोस्ट जरूरत थी और जब मुसलमानों के पल्ले कुछ नहीं था। जब इस्लाम फतूह में आ गया, अब मुसलमान होना आसान हो गया, अब कोई तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। अब क्या है? अब ये उस दर्जे का कारनामा नहीं है। अजीम बात है इस्लाम लाना, लेकिन उस दर्जे का कारनामा जब है जब फतह मक्का से पहले तकलीफें उठाई गई। नमाज पाक क्यों करो? अब ये हो गया हमारा तफदील। हमने सिफ्त मुशब्बा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? उसके बनाने का कोई कायदा ही नहीं है, तो हम उसमें क्यों सरदर्दी करें? मैं उला में था, नया नया दाखिल हुआ, उस्ताद साहब ने पढ़ाया हाज़िही ज़िबुन। ज़िबुन कहते हैं खरगोश। मैंने कहा हुजूर ये हाज़िही क्यों? मुअन्नस की कितनी अलामतें हैं? ताए तानीस अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा, इसमें ताए तानीस है, अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है, तो फिर ये मुअन्नस क्यों? उन्होंने कहा ये मुअन्नस है समाज। मैंने कहा हुजूर हमने समाज का कोई रूल पढ़ा है? मुझे तो लगेगा मेरा नाम है आदिल। मैंने कहा आदिल भी पता नहीं मुअन्नस से समाज ही ना हो। किसी लफ्ज़ को मैं जज़म से मुज़क्कर कह सकूँगा? मैं कहूँगा सारे ही मुअन्नस हो, या तो रूल पढ़ा रहे हैं कि ये रूल है जी मुअन्नस से समाज का। मिसाल के तौर पे
जिस्म के जो अज्जा जुफ्त जुफ्त हैं, जैसे आँखें, कान, नाक तो दो नहीं, जो दो हैं वो क्या है मुअन्नस, जो एक है वो क्या है मुज़क्कर। ये रूल हो गया। तमाम हवाओं के नाम मुअन्नस है, ये रूल हो गया। तमाम मुल्कों के नाम मुअन्नस है, तमाम शहरों के नाम मुअन्नस है, ये रूल हो गया। रूल हमने पढ़ा क्या, ठीक है। अगर रूल हमने नहीं पढ़ा तो मुझे तो हर मुज़क्कर मुअन्नस ही लगेगी कि कहीं ये भी मुअन्नस से जमाई ना निकल जाए अंदर से। तो मैंने कहा हुजूर मैं तो फिर इसे मुज़क्कर पढ़ लूँगा, क्योंकि इसका कोई हमने रूल ही नहीं पढ़ा। और भाई जिसके सबक सुना के हमें आगाज़ में वो कह रहे हैं कि इसे बनाने का कोई रूल नहीं है, कोई कायदा नहीं है, तो उस सबक को हम सर में मारेंगे। अगर उसको भी उतना ही अंधा रट्टा लगाएं और इसमें फ़ाइल के सबक को भी उतना ही अंधा रट्टा लगाएं और मफ़ूल के सबक को भी उतना ही अंधा रट्टा लगाएं, कोई फ़ायदा होगा हमें? ओ भाई तकसीम होनी चाहिए ना। अल अहम फल अक़दम, जो सबसे अहम है वो सबसे ज़रूरी है, वो सबसे पहले, वो सबसे अहम हो, वो सबसे अच्छे तरीके से हो। जो सलाम दो के काबिल है, टाटा के काबिल है, उससे इतना ही रखो। समझ रहे हैं बात? तो सिर्फ शबा और मुबालगा हम बनाते नहीं, बनाने का कोई कायदा ही नहीं। अब क्या रह गया ताज्जुब। ताज्जुब का क्या तरीका है? मा अदराबहु व अदरिब दारूबा इसकी तस्वीर है। ताज्जुब मसलन मुकम्मल हो गया। अदरिब भी अच्छा पैर नहीं है, पहले ऐसे मेरी अरमाइश लेने समझ आएगी। यहां तक हमारा क्या हुआ, अस्माए मुश्तका खत्म हो गया, मिटाओ। अब हमारे गैर सुलासी के अबवाब शुरू हो गए। गैर सुलासी के, सुलासी मजीद के कितने अबवाब हैं? कन पटेगा जब सुलासी मजीद के अबवाब की तादाद ही नहीं पता होगा तो अबवाब कमेटियाँ आएंगी, और जब अबवाब ही नहीं आएंगे तो उससे हम लफ्ज़ का धनिया बना लेंगे। अब हमने दरबुन मसदर का बाब इफ़ाल बनाना है, कैसे बनेगा जी? अदराबा युदरिबु इदराबन फहुवा मुदरिब व उदरिबा युदरबु इदराबन फज़ाका मुदरब लम युदरिब लम युदरब बिही ला युदरिब ला युदरब ला युदरिब ला युदरिब ला युदरिब ला युदरिब ला युदरिब ला युदरब अला मुदरिब अदरिब युदरब ला युदरिब ला युदरब वन्ना यु अन ला तदरिब ला तुदरब ला युदरिब ला युदरब ला युदरिब ला युदरब असरफ मदरबुन मदरबानी मदारिब अला मा बिही इदरब। चलो तू बोला तो है, आला कैसे बनेगा? मा बिही इदराब, बाब इफ़ाल के वजन पे लाके उससे पहले मा बिही लगा दो। अशद इदराबन मा अशद इदराबन मा अशद भी इदराबन, ये क्या हो गया जी? दरबुन मसदर से बाब इफ़ाल हमने तैयार कर लिया। हमने सगीर पढ़ी है, कबीरे नहीं पढ़ी। अगर इसके हम कबीरे पढ़े तो कहाँ जाएंगे? कहीं कितने लफ्ज़ बनेंगे? अदराबा से 14 सीखे, युदरिबु से 14 सीखे, इदराबन फहुवा मुदरिबुन, मुदरिबुन क्या है जी? फ़ाइल, फ़ाइल के 6 सीखे, व उदरिबा मजहूल आ गया, मजहूल के 14 सीखे, युदरबु फिर मजहूल आ गया, उसके 14 सीखे, इदराबन फिर मसदर आ गया, फला का मुदरबुन, मुदरबुन मफूल आ गया। अब लम यदरिब लम युदरब हर एक के 14 से। तो कहाँ जा रहे हैं भाई? हमारी सर्फ तो वाह अच्छी, मदीना मदीना है। अब हमने इसका तफील बनाना है, कैसे बनेगा जी? और बोलो नेक बंदो, गलत बोलने वाला ना बोलने वाले से बेहतर होता है। दर्रबा युदर्रिबु तदरीबन फहुवा मुदर्रिब वदुर्रिबा युदर्रिबु तदरीबन फज़ाका मुदर्रब लम युदर्रिब लम युदर्रब ला युदर्रिब ला युदर्रब लम युदर्रिब लम युदर्रब ला युदर्रिबन अल अम्रु मिन दर्रिब लितुदर्रब लियुदर्रिब लियुदर्रब वज़र्फु मिन मुदर्रबुन मुदर्रबान मुदर्रब वल आलतु मा बिही तदरीब वल तदरील अशद तदरीबन वताजु मा अशद तदरीबन व अशद भी तदरीबी। ये डॉक्टर साहब ठीक है जी। अब हम इसे मुफ़ाअला में लेंगे, कहाँ जाएंगे? दारब युदारिबु मुदारबतन फहुवा मुदारिबुन मदूरिब युदारबु मुदारबतन। अब इसका इनफ़िआल बना, इंदारब यंदारिबु इंदिराबन फहुवा मुंदरिब। बंद कर।